जय हिंद। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मटेरियल नाउन क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन का अगला टॉपिक जो कि है नाउन नंबर। नाउन नंबर में देखते हैं क्या होता है। नाउन नंबर दो टाइप के होते हैं, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। जो आप सिंगुलर प्लूरल पढ़ते हैं वो नाउन नंबर टॉपिक के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो देखिए सिंगुलर, अब काउंटेबल नाउन क्यों लगा, क्योंकि जो सिंगुलर प्लूरल होते हैं वो काउंटेबल का ही होता है। आप प्लूरल अनकाउंटेबल का नहीं बना सकते। जैसे मिल्क होता है अनकाउंटेबल, तो आप इसको इस तरह से मिल्क्स नहीं कर सकते, ये हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा जो सिंगुलर का प्लूरल बनेगा वो हमारा काउंटेबल नाउन नहीं बनेगा, इसीलिए इसको कहा गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब देखिए इसका रूल्स क्या होता है। रूल्स इसके तीन होते हैं। जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो 90% जो प्लूरल बनाएंगे वो एस लगा करके बनाएंगे, यानी जो 90% जो प्लूरल बनते हैं वर्ड्स वो एस लगा करके बनते हैं। 10% ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें ई एस लगा करके प्लूरल बनाया जाता है, और बाकी के जो कुछ बच जाते हैं वो नाउन एंड नाउन होते हैं। जैसे राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, तो उसमें नॉर्मली वर्ब लगती है, ना एस लगता है ना ई एस लगता है। नाउन एंड नाउन का मतलब है जैसे बॉय एंड गर्ल। नाउन क्या होता है ये हम आपको लास्ट वीडियो में बहुत पहले ही समझा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो आप उस वीडियो को जाकर के तुरंत देख लीजिए। अब हम समझते हैं कि कितने रूल्स हैं। काफ़ी रूल्स होते हैं सिंगुलर से प्लूरल बना के, लगभग 10-12 हैं। तो हम आपको 1 बाय 1 करके बताते चलते। तो अब हम समझते हैं पहला रूल। पहला रूल समझने के पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल, माने सिंगुलर से प्लूरल बनाने के या बदलने के नियम, ठीक है। तो पहला नियम हमारा क्या कहता है, मोस्ट ऑफ द नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल बाय एडिंग एस, यानी ज़्यादातर, मोस्ट का मतलब ज़्यादातर जो नाउन्स होते हैं उनके प्लूरल, देयर प्लूरल का मतलब होता है उनके प्लूरल, एडिंग का मतलब एस जोड़ करके बनाए जाते हैं, ठीक है। एडिंग का मतलब एस जोड़ करके बनाए जाते हैं। जैसे सिंगुलर प्लूरल आप हेडिंग डालेंगे, बुक का बुक्स एस लगा है इसमें, बॉय का बॉयज़, इसी तरह से आप आगे और लिखेंगे गर्ल गर्ल्स, ठीक है, हैन हैंस। ब्लैक बोर्ड पे ज़्यादा जगह ना होने के कारण इसीलिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। आप इसी तरह से और भी लिख सकते हैं, आपकी बुक 6th to 8th या 10th में भी दिए होते हैं, ओके। सेकेंड रूल हमारा कहता है सम ऑफ द नाउन्स विच एंड विद एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स एंड जेड, माने कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनकी एंडिंग एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स एंड जेड से होती है। तो उनके प्लूरल फ्रॉम देयर प्लूरल, उनके प्लूरल कैसे बनाएंगे, बाय एडिंग ई एस, उनके लास्ट में ई एस जोड़ करके उनका प्लूरल बनाते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड वाले रूल के एग्जांपल्स, सिंगुलर प्लूरल। देखिए उसमें हमने क्या पढ़ा था, जिस वर्ड के लास्ट में एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड एक्सेट्रा जो लास्ट में आता है, तो उसके लास्ट में हम ई एस जोड़कर उसको प्लूरल बनाते हैं, ओके। देखिए इसके लास्ट में एस आया तो ग्लास ग्लासेस, ये जोड़ के प्लूरल बनाया। ब्रांच सी एच देखिए आया सी एच, तो ब्रांचेस, ठीक। एक्स आ गया टैक्स टैक्सेस, बस बसेस। टोपाज देखिए जेड आया, जेड भी था ना उसमें, तो टोपाजेस। क्लास क्लासेस, सर्कस ऐसा है सर्कसेस। बंच बंचेस, ठीक, सी एच आ गया। फॉक्स एक्स आ गया देखिए फॉक्सेस। पास पासेस। इसी तरह प्रिंसेस प्रिंसेसेस। वॉच सी एच आ गया वॉचेस। अब हम समझते हैं थर्ड नियम, ठीक। ये सारे एग्जांपल सेकंड वाले नियम के हैं। तो अब बात करते हैं थर्ड नियम की। थर्ड नियम कहता है सम ऑफ द नाउन्स विच एंड इन ओ, यानी कुछ ऐसे नाउन जिनके लास्ट में ओ आता है, जिनकी एंडिंग में ओ आता है, फ्रॉम देयर प्लूरल बाय एडिंग ई एस और एस, उनको प्लूरल बनाने के लिए एस या ई एस जोड़ देते हैं, ठीक है, या उनको एस या ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। अब दोनों को जोड़कर प्लूरल कैसे बना सकते हैं, तो देखिए जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ओ आएगा तो ओ से पहले जिस भी वर्ड में वॉवेल होगा, ठीक है, उसमें हम एस लगाएंगे, ठीक है, उसको एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। और जिस वर्ड में ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, कॉन्सोनेंट होगा, कॉन्सोनेंट प्लस ओ, तब हम ई एस जोड़कर उसको प्लूरल बनाएंगे, ओके। जैसे एग्जांपल देखिए रीड यू, देखिए लास्ट में ओ आया है, एंडिंग ओ से हो रही है, लेकिन ओ से पहले आई है और आई क्या है, वॉवेल है, तो आई से पहले वॉवेल होगा तो हम इसको
एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। रेडियो रेडियोस, इसी तरह से रेडियो रेडियोस, वीडियो वीडियोस। ओके, अब देखिए यहाँ पे कार्गो, इसमें भी लास्ट में ओ आया है, लेकिन ओ से पहले जी है और जी एक कॉन्सोनेंट होता है, और जब कॉन्सोनेंट प्लस ओ आएगा तब हम ई एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। देखिए ओ के पहले कॉन्सोनेंट है तो कार्गोस, ई एस लग गया। इसी तरह से मैंगो मैंगोस, सिमिलरली पोटैटो पोटैटोस, ई एस है ये, हीरो हीरोज। इसी तरह से इसके आगे के और एग्जांपल है इको इकोज, बुफेलो बुफेलोज, मॉस्किटो मॉस्किटोज, ठीक है, वोल्केनो वोल्केनोज। अब हम समझते हैं फोर नियम। फोर नियम क्या है? जिस भी वर्ड के लास्ट में वाई हो, ये हमने शॉर्ट में लिखा है लास्ट लेटर वाई हो, ठीक है, तब क्या करेंगे? देखो जैसे ओ वाला नियम था वैसे वाई वाला भी नियम है। इसमें भी दो कॉन्सेप्ट है। कैसे? वाई, अब जिस भी वर्ड के लास्ट में वाई हो, वाई से पहले वॉवेल हो, तब क्या करेंगे? वॉवेल नो चेंज हो जाएगा, ठीक है, और वाई को हम एस में बदल देंगे। यानी वर्ड जैसे का तैसा रहेगा, केवल वाई को एस में बदल देंगे, ठीक है, या वाई में एस लगा देंगे। वाई को एस में बदलेंगे नहीं, वाई में एस लगा देंगे, माने एस जोड़कर उसको प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। और जब कॉन्सोनेंट प्लस वाई होगा, माने वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तब क्या करेंगे? कॉन्सोनेंट तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, इसमें भी नो चेंज, वाई बदल जाएगा आई में, और इसको ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। इसमें भी दो नियम है, एस और ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। वाई से पहले वॉवेल है तो एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। इसमें वाई नहीं बदलेगा, इसमें वाई बदल जाएगा, किस में बदलेगा? आई में बदल जाएगा, ठीक है। अब एग्जांपल समझते हैं, जैसे मंकी। अब देखिए इसमें वाई आया, वाई के पहले क्या? ई, और ई क्या होता है? वॉवेल, तो ई के पहले वॉवेल है तो एस जोड़कर प्लूरल बना देंगे सिंपली। इसमें देखिए लेडी, वाई, वाई के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, डी है, तो कॉन्सोनेंट आएगा तब वाई क्या बदल जाएगा? आई में, तो आई में बदल दिया और ई एस जोड़ देंगे, ठीक है। तो आई पूरा हम कह सकते हैं कि वाई बदल जाता है आई एस में, लेडी का हो जाएगा लेडीज, ठीक है। इसी तरह से अन्य एग्जांपल्स है, डंकी डंकीज। देखिए इन सभी में वाई के पहले वॉवेल है, ई आया है, ठीक है, इसमें ओ आया है, तो की कीज की माने चाबी, बॉय बॉयज, टॉय टॉयज। सिमिलरली अन्य भी वर्ड्स ऐसे ही प्लूरल में कन्वर्ट होंगे। अब ये देखिए वाई के पहले इसमें कॉन्सोनेंट आ रहा है, बी 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 होता है कॉन्सोनेंट, तो वाई बदलेगा आई में और ई एस जोड़कर प्लूरल बना देंगे। बेबी बेबीज, ड्यूटी ड्यूटीज, ठीक है, आर्मी आर्मीज, फैरी फैरीज। इसी तरह से यहाँ से कॉपी कॉपीज, ये सब देखिए वाई के पहले सब में कॉन्सोनेंट आ रहा है, आर पी पी एल, ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो वाई को आई में बदलेंगे और ई जोड़कर प्लूरल बना देंगे। सिटी सिटीज, स्टोरी स्टोरीज, फैमिली फैमिलीज। सिमिलरली ये और भी मेरे पास वर्ड्स हैं जिनके आप प्लूरल खुद बना लीजिएगा। बोर्ड पे जगह कम होने की वजह से मैंने साइड में लिख दिए। इसको आप बनाएंगे सैलरी सैलरीज। इसमें देखिए कॉन्सोनेंट है वाई के पहले, तो इसको आप आई में बदलेंगे और ई एस जोड़ देंगे, तो सैलरी की स्पेलिंग क्या होगी? एस ए एल ए आर आई ई एस, सैलरीज। लिली लिलीज, कंट्री कंट्रीज, ओके, स्पाई स्पाइस, फ्लाई फ्लाइज। अब हम समझते हैं फिफ्थ नियम। फिफ्थ नियम क्या कहता है? लास्ट लेटर एफ या एफ यू तब, माने जिस वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ई आता है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं? उसमें एफ या एफ ई को वी में बदल देते हैं और ई एस जोड़ करके हम प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। ऐसे केवल 14 वर्ड्स हैं। कितने वर्ड्स हैं? 14 वर्ड्स हैं जिनमें हम एफ या एफ ई को एफ या एफ ई को वी में बदल देते हैं और ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। आप पूरा कह सकते हैं कि एफ या एफ ई को हटा करके या एफ ई को वी एस में बदल करके उन वर्ड्स को हम प्लूरल बनाते हैं। बाकी के जो वर्ड्स बचेंगे जिसमें एफ या एफ ई आएगा उसमें हम सामान्यतः एस लगा करके ही प्लूरल बनाएंगे। वो 14 वर्ड्स कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। ये वो सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप गिन लीजिए। 14 वर्ड्स हैं, ठीक है। इसमें देखिए वाइफ वीव्स, लाइफ लिव्स, सेल्फ सेल्व्स, लीव लीव्स, नाइफ नीव्स। ये एफ ई है, एफ ई को वी में बदला गया, एफ ई को वी में बदला गया, एफ को वी में बदला गया और ई एस जोड़ करके प्लूरल बना दिया गया। एफ को वी में बदला गया, ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाया गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए वर्ड है स्कार्फ। स्कार्फ का दोनों होता है, दोनों सही। एक होता है स्कार्फ, माने एफ को वी में आप बदल सकते हैं। एक आप ऐसे ही सामान्यता लिखेंगे स्कार्फ्स, माने एस लगा करके भी इसका प्लूरल बन सकता है। तो ये आपके जो एफ या एफ ई
वी में बदल जाता है, वो वाले एग्जाम्पल्स हैं। टोटल 14 है, आप गिन लीजिएगा। अब हम देखते हैं वो वर्ड्स जिनमें एफ या एफ ई नहीं बदलता है लेकिन उनका प्लूरल बना लेते हैं। ये वो एग्जाम्पल्स हैं जिनमें लास्ट में एफ या एफ ई आता है लेकिन उन एफ को हम वी में ना बदल करके एज इट इज लिखते हैं और एस लगा कर प्लूरल बना देते हैं। जैसे चीफ, चीफ्स, रूफ, रूफ्स, लूफ, लूफ्स। ठीक है, देखिए इसमें एफ का एफ रहा है और एस लगा कर हमने इसको प्लूरल बनाया है। तो हमारे बाकी के भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो सकता है आपको और भी वर्ड्स मिल जाएं जिनको हम इस तरह से प्लूरल बना सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट होता है रूल नंबर 5। अब हम देखते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है? सम ऑफ द नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग दैट इनसाइड वॉवेल। माने कुछ नाउन्स होते हैं ऐसे जिनके प्लूरल बनाने के लिए उसी के वॉवेल्स में चेंज करके, उसी के अंदर चेंज करके हम उनको प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैन, ठीक है, मैन। देखिए एक वॉवेल था, वॉवेल में हमने चेंज कर दिया मैन। वुमेन, वुमेन। ठीक है, ये वुमैन है, ये वुमेन। ठीक है, टूथ, टीथ, गूज, गीज, फूट, फीट, माउस, माइस, ऑक्स, ऑक्सन, चाइल्ड, चिल्ड्रन। तो इस तरह से ये हमारा 6 नियम कंप्लीट होता है। इसमें जो वर्ड्स होता है उसी में थोड़ा सा चेंज करके उसको हम प्लूरल में बदल देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है? सम ऑफ द नाउन्स इट हैव द सेम फॉर्म ऑफ इन सिंगुलर एंड प्लूरल। मीन्स कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल सेम होते हैं। जो वर्ड सिंगुलर रहेगा वही वर्ड प्लूरल होगा। जैसे डियर, शीप, बैरक्स, सीरीज, एयरक्राफ्ट, कॉर्प्स, साल्म, वाइन, स्वाइन, स्पीसीज। ओके, इन वर्ड्स का डियर का डियर्स नहीं कर सकते, शीप का शीप्स नहीं कर सकते। जैसे वैसे ही प्लूरल भी है, वैसे ही सिंगुलर भी है। एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, राजीव किल्ड मैनी डियर्स। राजीव ने कई डियर मैंने कई हिरन मार दिए। राजीव किल्ड मैनी डियर, इसका भी मतलब है राजीव ने कई हिरन मार दिए। लेकिन इसमें देखिए एस लगा हुआ, इसमें एस नहीं लगा। तो ये जो एस लगा इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये वाला सही होगा। ठीक है, तो क्योंकि डियर का प्लूरल डियर ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं नियम नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या कहता है? सम ऑफ द नाउन्स विच लुक लाइक सिंगुलर। कुछ ऐसे नाउन्स जो सिंगुलर की तरह दिखते हैं बट लेकिन दे आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल, लेकिन वो हमेशा प्लूरल की तरह यूज होंगे। ठीक है, एंड टेक प्लूरल वर्ब, और साथ में वर्ब भी प्लूरल लेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स, ये हमारे एग्जांपल्स दिए गए। तो ये जितने नाउन्स हैं ये सब दिख सिंगुलर हैं लेकिन एक्चुअल में है ये प्लूरल। ठीक है, यूज होंगे प्लूरल की तरह का होने का मतलब है कि प्लूरल ही है, और जब प्लूरल है तो वर्ब भी लेंगे प्लूरल। क्योंकि हमने आपको एक शुरुआत में नियम लिखाया था, जो सिंगुलर होता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, जो प्लूरल होता है वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। कुछ स्पेशल कंडीशंस आती हैं जहाँ पे सिंगुलर के साथ प्लूरल वर्ब लगती है, तो वो हम आपको स्पेशल कंडीशन जब बताएंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए पुलिस, पुलिस मैंने आपको लास्ट वीडियो में कलेक्टिव नाउन के ग्रुप में समझाया भी था कि पुलिस प्लूरल कैसे है। आपने नहीं देखा तो पहले वो जाकर के देखिए और समझिए। ठीक, पीपल, कैवेलरी, कैवेलरी का मतलब होता है घुड़सवार, सेना। फ्लॉक, फ्लॉक का माने झुंड होता है। प्रिंसेस का मतलब आँखी, चिमटा होता है। जेंट्री माने शब्द होता है। कैटल माने पशु। वमेन अपराधी होता है। मोबाइलिटी गतिशीलता होता है। ग्रेस, ठीक है, तो ये हमारे वर्ड हैं। अब ये कैसे यूज होते हैं प्लूरल की तरह और कैसे वर्ब लेते हैं प्लूरल, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, द पुलिस हैव कॉट द थीफ। पुलिस ने क्या किया? चोर को पकड़ लिया। द पुलिस हैज कॉट द थीफ। अब देखिए दोनों में वर्ब, एक में लगा है हैज और एक में लगा है हैव। ठीक है, तो पुलिस क्या हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी लेगा प्लूरल। और आपको पता होना चाहिए जो हैज होता है वो होता है सिंगुलर। ठीक है, और हैव जो होता है वो होता है प्लूरल। ठीक है, तो पुलिस के साथ क्या लगेगा? हैव, इसलिए हैव वाला हमारा राइट हो जाएगा और हैज वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अगला एग्जांपल जो है हमारा, द कैटल्स आर ग्रेजिंग, द कैटल आर ग्रेजिंग, द कैटल इज ग्रेजिंग। तो देखिए कैटल में कैटल्स नहीं होगा क्योंकि कैटल अपने आप में प्लूरल है, तो इसका प्लूरल हमें बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये वाला हमें रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा।
फिर कैटल, अब देखिए कैटल है प्लूरल, तो कैटल के साथ क्या आएगी प्लूरल वर्ब, तो प्लूरल वर्ब भी हमारे साथ है, इसलिए ये वाला हमारा राइट हो जाएगा। फिर कैटल प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब चाहिए, लेकिन लगी कौन सी वर्ब है सिंगुलर, कैटल इज, दैट्स व्हाई ये यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्ड्स टेक एस। एस मीन्स जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्ड्स हैं उनको हम प्लूरल बनाने के लिए एस का यूज करेंगे, मैंने लास्ट में एस लगा देंगे, प्लूरल बन जाएगा। जैसे फोटो फोटोज, देखिए लास्ट में एस लगा, डायनमो डायनमोज, पियानो पियानोज, रेडियो रेडियोज, किलो किलोज, स्टूडियो स्टूडियोज, एम्ब्रॉय एम्ब्रॉयज। ओके, एम्ब्रॉय एक टर्म होता है बायोलॉजी में, ठीक है, जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आप उसमें ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा, आप जान जाएंगे ये क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 क्या है, सम ऑफ द नाउन विच लुक लाइक प्लूरल बट दे आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। जो अभी हमने नियम देखा था ये बिल्कुल उसका उल्टा है। कुछ नाउन जो प्लूरल की तरह दिखते हैं उसमें क्या है सिंगुलर की तरह दिखते हैं, लेकिन यूज हमेशा होते हैं सिंगुलर की तरह, और जब सिंगुलर की तरह यूज होंगे तो वर्ब भी लेंगे सिंगुलर। ठीक है, जैसे नेम ऑफ सब्जेक्ट, जितने नेम ऑफ सब्जेक्ट्स हैं वो सब, यानी जितने सब्जेक्ट्स के नेम है वो सब सिंगुलर की तरह यूज होंगे। ठीक, लिंग्विस्टिक्स यानी भाषा विज्ञान, न्यूज, एथलेटिक्स खेलकूद, मीजल्स खसरा चेचक, ठीक है, डायबिटीज जानते हैं आप, मम्स यानी गलसुआ, पाइल्स स्केबीज यानी खुजली, इनिंग्स बारी, ठीक है, बारी अनाज का ढेर भी होता है, पॉलिटिक्स बिलियर्ड्स जेनेटिक्स। ये जितने वर्ड्स हैं ये सब दिखने में होते हैं प्लूरल, लेकिन यूज होंगे एज अ सिंगुलर, और वर्ब टेक सिंगुलर, माने वर्ब भी लेंगे सिंगुलर। ठीक है दोस्तों, आपका रूल नंबर ये 10 था। आपके सारे रूल्स कंप्लीट हो गए जिनसे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। माने आपका नाउन नंबर चैप्टर आप कह सकते हैं आधे से ज़्यादा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब इसके अंतर्गत कुछ हॉट टिप्स हैं, उन्हें नेम दिया गया है हॉट टिप्स। उसके अंतर्गत 3 रूल्स हैं, उनको हम समझेंगे। उनमें हम ये समझेंगे कि जो हमने अभी तक सिंगुलर प्लूरल बनाना सीखा है, तो जैसे ही मान लीजिए ए से हमने बनाया ए एस, माने किसी वर्ड से सिंगुलर से किसी वर्ड को प्लूरल में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे तुरंत मीनिंग भी बदल जाती है। यहाँ पे इसकी मीनिंग कुछ थी, यहाँ पे इसकी मीनिंग कुछ होगी, सब में नहीं बदलेगी, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नाउन नंबर्स के अंतर्गत आने वाली हॉट टिप्स को समझने वाले हैं, जो कि शायद 3 है। ठीक है, उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे नाउन जेंडर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको नाउन नंबर्स के 10 नियम्स माने सिंगुलर से प्लूरल बनाना अच्छे से आ गया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।